Hello everyone, how are you? Welcome to my YouTube channel English Today by Rajesh sir. Guys, in today's video I have a new topic for you all. आज की वीडियो में हम एक नई टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वह टॉपिक प्रेफर से रिलेटेड है। अब ध्यान दें, प्रेफर एक वर्ब है, PREFER, प्रेफर। ध्यान दें, प्रेफर को हिंदी में कहते हैं अधिक पसंद करना, ज़्यादा पसंद करना। एक वर्ब है, पहले कंफर्म कर देता हूँ। सेकेंड, इसको एडजेक्टिव के रूप में जब यूज़ करते हैं तो इसका हिंदी हो जाता है अधिक पसंद करने योग्य, और इसकी इंग्लिश होती है प्रेफरेबल। क्या होती है? प्रेफरेबल। और अगर नाउन के रूप में इसका यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हो जाता है प्रेफरेंस। ठीक, वरीयता भी बोल सकते हो, किसी एक चीज़ पर, ठीक है, किसी दूसरी चीज़ का वरीयता देना, ज़्यादा पसंद करने की बात होना। तो अब यहाँ पे हम प्रेफर पर चर्चा कर रहे हैं, तो एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे आप एडजेक्टिव के केस में करते हैं कि कोई भी दो नाउन्स होते हैं, ठीक है ना, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, तो वहाँ पर हम तुलना बतलाने वाले वर्ड देन का प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ। क्लियर? आप भी जानते हैं। जैसे सी इज मोर ब्यूटीफुल देन राधा, वह राधा से ज़्यादा सुंदर है। राम रन्स फास्टर देन श्याम, राम श्याम से ज़्यादा तेज दौड़ता है। ऐसा आप यूज़ अक्सर करते हैं THAN। ध्यान दें, THAN, न कि THEN। ठीक है, EN का प्रयोग करेंगे तो देन हो जाएगा। देन का मतलब होता है उस समय या तब। क्लियर? ये तो आप एडजेक्टिव के रूप में जानते हैं। लेकिन जब बात प्रेफर की हो रही है, तो जब अगर हम दो नाउन की बात करेंगे, टू नाउन्स, तो वहाँ पर बीच में अगर हमें एक वर्ड लगाना पड़ेगा तो वह वर्ड टू होगा, न कि देन। फिर से सुने, प्रेफर जो कि वर्ब है, मैं कंपैरेटिव डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसकी हिंदी ही होती है अधिक पसंद करना। ध्यान दीजिएगा, अधिक जैसे गुड मीन्स अच्छा, बेटर मीन्स अधिक अच्छा, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा। तो एक तो ये एडजेक्टिव है, यहाँ पर वर्ब के रूप में ही इसका हिंदी होता है अधिक पसंद करना। जैसे आई लाइक टी टू कॉफी। ये देखिए एक नॉर्मल है, एक नॉर्मल है, यहाँ पे हम टू का प्रयोग नहीं भी कर सकते हैं। आई लाइक टी देन कॉफी यूज कर सकते हैं। आई लाइक टी मोर देन कॉफी, ये सही है। आई लाइक टी मोर देन कॉफी, ये सेंटेंस सही होगा, क्योंकि एडजेक्टिव का मैटर है। हम यहाँ एडजेक्टिव के मैटर को लेकर नहीं चल रहे हैं, हम एक नए वर्ड प्रेफर की बात कर रहे हैं। जैसे आई प्रेफर टी टू कॉफी। ध्यान से सुने, आई लाइक टी टू कॉफी, इनकरेक्ट। आई लाइक टी देन कॉफी, इनकरेक्ट। आई लाइक टी मोर देन कॉफी, करेक्ट। ये एडजेक्टिव वाली बात। लेकिन प्रेफर वाले मैटर में आई प्रेफर टी टू कॉफी। ध्यान से सुने, आई प्रेफर टी टू कॉफी, इसका मतलब हो गया मैं कॉफी से ज्यादा चाय को पसंद करता हूं। क्लियर? अब यहां पे आप अगर गलती से भी देन का प्रयोग कर देते हैं तो वह इनकरेक्ट होगा। क्लियर हो गया? दो नाउन होने चाहिए, दोनों नाउन के बीच में प्रेफर वर्ड आया हो, नाउन के रूप में हो, एडजेक्टिव के रूप में हो, वर्ब के रूप में हो, तो वहां पर दो नाउन के बीच में अगर आप किसी को ज्यादा किसी नाउन को पसंद करते हो तो वहां पर आपको टू लगाना है। क्लियर हो गया? लेकिन एक चीज और बता दूं, जब दो नाउन न हो करके इन्फिनिटिव्स होंगे, दो इन्फिनिटिव्स होंगे, तो दो इन्फिनिटिव्स का मतलब होता है किसी भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले टू का प्रयोग होना। जैसे टू प्ले, टू रन, टू गो, टू ईट, टू डांस, ऐसे टू राइट। अगर ये दोनों हों तो वहां पर हम प्रेफर के साथ रादर देन का प्रयोग करते हैं, न कि टू का। ध्यान से सुने, सीता प्रेफर्स टू सिंग रादर देन स्लीप।
ध्यान दो, प्रेफर, तो यहां पर प्रेफर देखो मैं बोल रहा हूं, तो प्रेफर जैसे ही वर्ड आएगा और उसके बीच टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, उसके बाद रादर देन प्लस विदाउट टू वर्ब, ठीक है ना, जो वर्ब आप लिखोगे वहां पे टू का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे सीता प्रेफर टू सिंग रादर देन स्लीप, यानी सीता सोने की अपेक्षा या सोने से ज्यादा गाना पसंद करती है। तो यहां पे क्लियर कर लीजिएगा, फिर से मैं बता देता हूं कि प्रेफर के साथ, जो आपका प्रेफर होता है उसके साथ हमेशा जब दो नाउन की बात हो, दो नाउन के बीच में हमें टू का प्रयोग करना चाहिए, देन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक दूसरी बात, लेकिन दो नाउन न होकर के प्रेफर के साथ कहीं पर दो इन्फिनिटिव्स आ जाए, अर्थात फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाए, उससे पहले टू का प्रयोग किया जाए, तो हमें पहले वर्ब से पहले टू का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जो दूसरी वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में, उसके जस्ट पहले रादर देन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? रादर देन का। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अक्सर ऐसे प्रश्न प्रेफर से रिलेटेड, जो प्रेफर, प्रेफरेबल और प्रेफरेंस है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछता है। और ऐसी जगहों पर बहुत ही पेशेंस और सावधानी की जरूरत पड़ती है, नहीं तो वहां पर हम टू का प्रयोग कर देते हैं। जैसे रादर देन है तो वहां पे टू का प्रयोग कर देंगे, और टू ओनली है, जैसे दो नाउन के बीच में टू का प्रयोग करना है तो वहां पर हम देन का प्रयोग कर देंगे, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान से आप प्रेफर, प्रेफरेबल और प्रेफरेंस के बीच में जब भी कहीं आप सेंटेंस में पाएं, इनके साथ अगर नाउन की बात हो तो वहां पे टू का प्रयोग कर देना। लेकिन अगर इनके साथ इन्फिनिटिव्स की बात हो, इन्फिनिटिव का यूज किया गया हो, तो फर्स्ट इन्फिनिटिव पहले से तो टू लगेगा, लेकिन जो दूसरा इन्फिनिटिव वाली वर्ब है उससे पहले टू का प्रयोग ना करके वहां पर रादर देन का प्रयोग करेंगे। ओके।